हेलो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो आपसे बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे, या जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर उन्हें देखेंगे। तो हम बात करते हैं, देखो थोड़ा पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो हम देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो जैसे हमने ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दी। देखो ए प्लस बी, और जो आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है ए बी। तो देखो ए एक कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, ये एटम हो सकता है। अगर हम आपसे बात करते हैं बी की, तो बी भी एटम हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, या तत्व हो सकता है। अगर हम आपसे बात करें ए बी, तो ए बी को हम क्या पढ़ेंगे सर, हम ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी एक कंपाउंड बनेगा यानी कि यौगिक बनेगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, अगर हम पहले नंबर की बात करें तो हम बात करते हैं रिएक्टेंट की सर। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें बेटा, अगर हम आपसे बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिएक्टेंट ही पूछा गया है। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्टेंट को बेटा हम पढ़ते हैं अभिकारक। क्या पढ़ते हैं? अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। अगर हम आपसे बात करें प्रोडक्ट, अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम पढ़ते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्पाद। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में हम कहते हैं उत्पाद। तो हम यहाँ दो टर्म का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि प्रोडक्ट किसे बोलते हैं सर। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक। अगर हम आपसे बात करें उत्पाद की, तो उत्पाद को हम बेटे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो रिएक्टेंट की, तो एरो के जो एलएचएस साइड में जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये होता है रिएक्टेंट। अगर हम आपसे बात करते हैं सर रिएक्टेंट बताइए, तो आप कहेंगे बेटा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट सर एक तो ए है और बी है। तो रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। अगर हम आपसे बात करें प्रोडक्ट बताइए बेटा, तो प्रोडक्ट आप कहेंगे सर ए बी है। ए बी क्या है? प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो ए प्लस बी, ए और बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। तो ए और बी क्या है सर? रिएक्टेंट है। और ए बी क्या है सर? वो प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि हमारा रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी क्या है सर? वो रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है सर? वो रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है बेटा? वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब यानी कि अभिकारक है। अगर हम आपसे बात करें बेटा कि आप उत्पाद बताइए बेटा, तो उत्पाद क्या है सर? उत्पाद क्या है? वो ए बी है। उत्पाद क्या है? यानी कि प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम आपसे बात करें सर सी प्लस ओ टू, तो हमारे पास बन के आता है CO2। तो सी क्या है सर? सी जो सिंबल है वो कार्बन का सिंबल है। अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस है, या ऑक्सीजन कह सकते हैं आप। CO2 की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर रिएक्टेंट बताइए, आप क्या बताइए? आप रिएक्टेंट बताइए। और सर आप प्रोडक्ट बताइए। तो बेटा अभी हमने सीखा है रिएक्टेंट को हम पढ़ते हैं अभिकारक। क्या पढ़ते हैं? अभिकारक बोलते हैं हिंदी में। और उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट को उत्पाद बोलते हैं। तो बेटा अगर बहुत ध्यान से आप देखें, तो अभी हमने सीखा है कि रिएक्टेंट क्या होता है सर। अगर हम आपसे बात करते हैं ए प्लस बी, या ए और बी क्या है सर? रिएक्टेंट। यानी कि सर आपने कहा था, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं सर, आपने कहा था कि जो एरो के जो एलएचएस साइड में है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो एरो के पीछे लिखा हुआ है वो क्या है? वो रिएक्टेंट होगा। और एरो के जो सामने है वो क्या होगा सर? प्रोडक्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके हम कह सकते हैं सर रिएक्टेंट एक तो कार्बन है, एक क्या है सर? कार्बन है, और क्या है सर? ऑक्सीजन गैस है। अगर हम आपसे बात करें प्रोडक्ट की, तो सर प्रोडक्ट तो एलएच साइड आरएच साइड का होगा। वो क्या है सर? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सी को हम बोलते हैं बेटा कार्बन, ओ को हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, और CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं ZN
और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ZnSO4 और Cu। तो ये एक हमारे सामने एक एग्जांपल लिया है हमने। Zn को हम बोलते हैं जिंक, CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अगर हम ZnSO4 की बात करते हैं तो ZnSO4 को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। अगर हम आपसे बात करें Cu की तो Cu को हम बोलते हैं बेटा कॉपर। तो स्टैंड सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट सर वो होता है जो एरो के एलजेस साइड में लिखा होता है, जो पीछे लिखा होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है सर, जो आरजेस साइड में लिखा होता है, जो एरो के सामने लिखा होता है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल समझा। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमें सर आप बताइए रिएक्टेंट बताइए, आपको क्या बताना है बेटा, आप रिएक्टेंट बताइए और प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोडक्ट को बेटा हम बोलते हैं उत्पाद और रिएक्टेंट को हम बोलते हैं बेटा अभिकारक। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा कि आप रिएक्टेंट बताइए, आप क्या बताइए, रिएक्टेंट बताइए। तो रिएक्टेंट को हम पढ़ते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो सर आपने बताया था जो एरो के पीछे है वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो यानी कि एक तो Zn है, जिंक है, और क्या है सर, और कॉपर सल्फेट है। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा के प्रोडक्ट बताइए, तो आपने कहा था सर ये जो प्रोडक्ट होता है सर ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है सब बेटा, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। ये क्या है, ये तो अभिकारक है, और ये उत्पाद है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं उत्पाद की, तो उत्पाद क्या है सर, Zn को हम बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। और CuSO4 को हम बोलते हैं बेटा कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं देखो क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूले पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं सर, तो प्रोडक्ट है सर ZnSO4 और क्या है बेटा, और Cu है। तो ZnSO4 को हम बोलते हैं बेटा जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। अगर हम Cu की बात करते हैं बेटा, तो Cu को हम पढ़ते हैं कॉपर। क्या पढ़ते हैं, कॉपर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने क्या देखा सबसे पहले बेटा, हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या होता है सर और प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो एरो के जो एल के साइड में लिखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अगर हम आपसे बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो आर के साइड में लिखा होता है। अगर हम आपसे रिएक्टेंट की बात करें कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, ए बी। फिर हमने एग्जांपल समझे इस चीज को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपसे कि रिएक्टेंट बताइए, तो रिएक्टेंट क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। अगर हम आपसे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, CO2। क्या है, CO2। यानी कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और CO2 क्या है सर, प्रोडक्ट है। वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट की, देखो हम आपके मॉडल पेपर में से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से, और हम बात करते हैं जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी की बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन 2023 में आए हैं रिएक्टेंट और अभिकारक के बारे में, हम इसी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखो तो आपको ने नोट कर लिया होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा देखो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर हम आपसे बात करें कि सर क्वेश्चन बताइए, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, जो 2023 में पूछा गया है, हमसे बोला गया कोई अभिक्रिया है। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभिक्रिया
Zn H2 SO4 और ये देखो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, तो हमें बताया गया है ZnSO4 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है और हमसे बोला गया बेटा इसमें अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो अभिकारक को बेटा हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और उत्पाद की अगर हम बात करें तो उत्पाद को बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करते हैं सॉल्यूशन किसकी, तो सॉल्यूशन देखो आप कैसे देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है, अगर हम आपसे बात करें, ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं सर अभिकारक बताइए, तो अभी आपने बताया था सर अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। और हिंदी में कहते हैं सर हम अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो सर आपने बताया था कि अभिकारक तो होता है, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा उत्पाद। तो हमें यही तो चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होगा सर, कि जो एरो के इधर लिखा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे Zn और H2SO4 क्या है, वो तो रिएक्टेंट है। और सर ZnSO4 और H2 वो क्या है सर, वो प्रोडक्ट है। तो बेटा अगर हम आपसे बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो इधर की तरफ लिखा होगा, हमेशा याद रखना है जो एरो के पीछे लिखा हुआ होगा। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, देखो आपसे, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, तो अब आप बताइए हमें कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो हमने अभी बताया जो एरो के पीछे लिखा हुआ होगा उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये क्या है, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट। और ये क्या है सर, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं है कि इधर आप ऐसे सोचे कि इधर ही रिएक्टेंट हो सकता है, नहीं इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एरो पे डिपेंड करेगा। तो हमारे क्या है, Zn और H2SO4 क्या है, वो तो रिएक्टेंट है। और ZnSO4 और H2 क्या है, वो बेटा प्रोडक्ट है। तो Zn को हम बोलते हैं बेटा जिंक। क्या बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको बहुत अच्छे समझना है, फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अगर हम ZnSO4 की बात करें बेटा तो उसे हम पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। अगर हम H2 की बात करते हैं तो H2 को पढ़ते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस। लिखते हैं हाइड्रोजन ही है, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ही लिखेंगे। तो स्टैंड ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो आपको क्या दिया था, ZnH2SO4 एरो, ZnSO4 और H2। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बेटा, किस टाइप की रिएक्शन है। अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये टाइप की रिएक्शन है सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये कैसे बता सकते हैं आप, कि आपने बताया था सर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट, जैसे सर आपने बताया था अगर ऐसा है A प्लस बी सी और हमें बन रहा है ए सी प्लस बी मिल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जो 2 नंबर का पूछा गया था। अगर हम आपसे बात करते हैं, ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसे हम 2 मार्क्स का पूछा गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। देखो ये पूछा गया था हमसे, इसमें बोला गया था कि अमोनियम क्लोराइड को ऊष्मा वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अमोनियम क्लोराइड के हमसे क्या पूछा जाएगा? अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मा वियोजन की अभिक्रिया तथा उससे बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। पदार्थों के नाम लिखिए, नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, देखो बेटा आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा उससे बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। देखो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये रिएक्शन ही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसमें बोलेगा अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा का मतलब क्या है? हीट करना। हीट करना, किसी भी रिएक्शन को हीट करना। अभिक्रिया तथा उससे बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अब इसमें बोला गया कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, तो उन पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे ट्राई करिए। तो बेटा आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा इसका? तो सॉल्यूशन देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देंगे सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए अमोनियम क्लोराइड। सर अमोनियम क्लोराइड किस कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है सर? अगर हम बहुत ध्यान से देखें सर, अमोनियम क्लोराइड होता है बेटा NH4Cl। इसे पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। हमसे बोला गया उष्मा वियोजन। उष्मा वियोजन का मतलब क्या है? यानी कि वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा कि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। कौन सी होती है बेटा वियोजन अभिक्रिया? जैसे ऐसे रिएक्शन है आपके सामने, तो इस तरीके से मिल सकता है आपको, या आपके सामने इस तरीके की रिएक्शन है कोई। अब ये किस किस चीज की ब्रेक हो सकती है? उष्मा की वजह से ब्रेक हो सकती है, विद्युत की वजह से ब्रेक हो सकती है रिएक्शन, या प्रकाश की वजह से ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमसे बोलेगा उष्मा वियोजन, तो हम इसे गर्म कर देते हैं, हीट कर देंगे, तो उससे बनने वाले पदार्थ, तो इससे क्या क्या बनेगा बेटा? अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? NH3 मिल जाएगा, अमोनिया गैस मिल जाएगी, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहाँ पे 4 H थे, तो 3 और 1 4 H, और एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या मिलना। अब हमारे सामने अगर हमने इसे, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर हम NH3 की बात करते हैं बेटा, तो NH3 को हम पढ़ते हैं अमोनियम, अमोनिया गैस। क्या पढ़ते हैं? अमोनिया गैस। अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम आपसे बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो NH4Cl को हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सर अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा उससे बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो अमोनियम क्लोराइड के सर ऊष्मा वियोजन करा तो क्या क्या मिला हमें? NH3 और HCl। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? एक तो हमें मिला है NH3 और एक क्या मिला बेटा हमें? HCl। तो सर आपने बताया कि अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया क्या बोलते हैं? NH3। तो ये क्या है? अमोनिया गैस। ये क्या है बेटा? अमोनिया गैस। फिर आपको देगा सर HCl, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा कि ये क्या है? अमोनिया गैस और HCl। हमें क्या मिला है? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको ये भी याद रखना कि अमोनियम क्लोराइड किसे कहते हैं? NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अगर हम आपसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो होता है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। ये क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम आपसे बात करते हैं
NH4Cl, तो ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो NH3 क्या होता है? अमोनिया गैस। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किसके बारे में बताया हमने? ये होती है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये जो क्वेश्चन था ये 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था बेटा, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखो काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और करने का तरीका आना चाहिए। तो आपको देखो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने के लिए कहा गया था, तो आपको अमोनिया गैस मिला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम आपसे बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? देखो 2023 की क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, हम इसे रफ कर देते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग है हमारी वो है क्या होता है जब। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते आ रहे हैं। अब क्या होता है जब, देखो तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ए पार्ट इसका, ए पार्ट क्या कह रहा है सर? सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। और ऑप्शन बी क्या है, यानी कि बी पार्ट क्या है बेटा हमारे लिए? बी पार्ट हमसे बोला गया है कि अभिक्रिया को संतुलित करिए। बैलेंस करना है, यानी कि आपको ऐसे लिख लेते हैं, बैलेंस करना है। देखो सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में और 18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काय में आया था? 2019 में, सॉरी 2019 में और 2023 में पूछा गया। 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है? अभिक्रिया को बी पार्ट में आपको बैलेंस करनी है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये कितने मार्क्स में पूछा गया? 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छे से आपको समझना है। तो क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। अब सर सोडियम क्या होता है? सोडियम का मतलब क्या है? सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। क्या होता है? Na। और जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है सर। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें सर सोडियम धातु, तो बेटा अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो सोडियम धातु क्या है? Na, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होती है। इस तरीके से लिख लीजिए। देखो इस तरीके से अगर आपको सिंबल लिखे मिलते हैं S, L और G या AQ या AQ, देखो इस तरीके सिंबल क्या है? इस तरीके के अगर सिंबल मिलते हैं आपको सोल S, L, G और AQ, ये क्या है? इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा आपको ब्रैकेट में S या L लिखा हुआ मिलेगा या G लिखा हुआ मिलेगा या आपको AQ लिखा हुआ मिलता है, आपको AQ। तो सर S क्या होता है? S होता है सर सॉलिड। S के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? सॉलिड को, यानी कि ठोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ठोस को। अगर हम L की बात करते हैं सर, तो L जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द्रव को। इस चीज को द्रव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लिक्विड। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिक्विड को, यानी कि द्रव को। अगर हम G की बात करते हैं तो G यानी कि गैस। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैस को। और Ag होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसका मतलब है जल में घुला हुआ, जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन। तो देखो बेटा आपके सामने कुछ सिंबल लिखे हमने कि S जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, L जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अगर हम आपसे बात करते हैं जी की, तो जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर हम AQ की बात करते हैं बेटा, तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन हिंदी में हम कहते हैं। तो सर सोडियम, सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम धातु क्या हुआ है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि Na और आप ब्रैकेट में लगा देंगे S सॉलिड फॉर्म में, प्लस जल से क्रिया करता है, तो जल का मतलब क्या है H2O, और वाटर आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, क्या में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में। या आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे AQ लिख सकते हैं, यानी कि जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं, AQ। अगर आप ये भी ना लिखेंगे तो कोई वो नहीं है, आप लिख सकते हैं ना भी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, बस ये आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसमें कंफ्यूज। तो सोडियम Na प्लस H2O, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, तो अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं, सोडियम धातु की क्रिया वाटर के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल मिलता है। तो देखो अगर ये बहुत ध्यान से देखा है आप, तो क्या मिल रहा है हमें, देखो अगर सोडियम धातु की क्रिया आप वाटर के साथ करते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है, या वाटर मिलता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखो अब ये रिएक्शन का बैलेंस है, यहाँ पे देखो क्या है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो ये क्या है, ये अनबैलेंस है, क्या है रिएक्शन, अनबैलेंस है। तो बैलेंस कैसे करेंगे आप, तो ए पार्ट तो हमारा देखो ये हुआ, और बी पार्ट का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो आंसर क्या है इसका, अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो आप यहाँ पे दो सोडियम कर लीजिए, और H2O कितने हैं यहाँ पे देखो, तो H2O, देखो यहाँ पे कितने Na हैं, दो, तो दो गैस बनेंगे, जब दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2NaOH, तो देखो दो Na हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने होंगे, दो और एक तीन, और हाइड्रोजन भी तीन हो गए, तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे देखो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए बैलेंस है, यहाँ पे दो Na हैं और वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे NaOH और H2O, यहाँ पे क्या है देखो ये चीजें हैं, तो आप क्या ये बैलेंस है, देखो यहाँ पे दो Na हैं और यहाँ पे दो Na हैं, सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे कितने हैं, दो और दो चार हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दो, और यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसे हटा दीजिए, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये बैलेंस है, अब क्या है बैलेंस, देखो तीन हाइड्रोजन, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको बैलेंस के लिए LHS लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी तो Na कितने हैं, दो है, हाइड्रोजन कितने हैं सर, चार है, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, दो है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि Na कितने हैं सर, दो हैं, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, वो भी दो हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार है, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, तो हम कह सकते हैं सर LHS बराबर क्या है, RHS के है, LHS बराबर किसके हैं, RHS के। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था क्या होता है जब जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है, तो आपको याद रखना है सोडियम धातु जिसका सिंबल क्या है Na, और वाटर का जल का फॉर्मूला H2O, ये जब क्रिया कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपको ए पार्ट ये करना था, बी पार्ट में इसे बैलेंस करना था। बैलेंस का मतलब क्या है, LHS में जितने एटम हैं RHS में भी उतनी एटम होनी चाहिए, परमाणु होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो स्टैंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।